नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है कि शक्तियां जो आप में छुपी हैं। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग कम पढ़ के भी बहुत कुछ याद कर लेते हैं। कुछ लोग किताबों को हाथ भी नहीं लगाते हैं और जब एग्जाम आता है उसके बाद सब कुछ लिख देते हैं। कुछ लोगों की भगवान जल्दी सुन लेता है, कुछ लोगों की नहीं सुनता है, कितनी भी पूजा पाठ कर ले। कुछ लोग सफलता बहुत जल्दी पा लेते हैं, कुछ लोग नहीं पा पाते हैं। कुछ लोग अमीरों के घर में जन्म लेते हैं, कुछ लोग गरीब घर में जन्म लेते हैं। तो ये कंफर्म है कि सबका भाग्य डिसाइड होता है, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, सक्सेस अनसक्सेस। लेकिन कुछ चीजें आपके अंदर भी होती हैं जिन्हें हम शक्तियां कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, कुछ भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, जो आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो शक्ति होती है, ये जो शक्ति होती है, ये आपको अपने आप मिलती है। देवी देवता का आपके ऊपर हाथ रहता है, क्योंकि देखिए हर इंसान को भगवान ने ही बनाया है। अब कितना भगवान उसका साथ देंगे ये उसके पुनर्जन्म के कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है, और आगे अगले जन्म में उसे क्या मिलेगा, कितना पाएगा, ये भी इस जन्म के कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जन्म इस कलयुग में हुआ है, वैसे तो ये कलयुग है जहां पे मार काट होती रहेगी, अधर्म जहां बढ़ेगा, लेकिन ये जो धरती है जहां पर आपका जन्म हुआ है, ये एक रत्न गर्भा है। यानी इसके अंदर ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं, यानी अलौकिक शक्तियां हैं इसके अंदर। यहां पर आने के लिए हर कोई तरसता है, इस युग में आने के लिए। और यहां पर भी चमत्कार होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े अपने एम को, लक्ष्य को प्राप्त कर ले रहे हैं। यानी इंसान अगर चाह ले तो हर संभव काम को यानी पूरा कर सकता है, असंभव काम को भी संभव कर सकता है, बशर्ते कि एक बार वो अपने आप को पहचान ले, यानी उस शक्ति की वो पहचान कर ले। ठीक है। तो इंसान के अंदर बहुत सारी शक्तियां छुपी होती हैं। जैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि उनके सामने कोई भी इंसान अगर बैठ जाए तो वो देख के बता देंगे कि ये इंसान मेरे लिए सही है, नहीं है, ये छुपा रहा। कुछ लोगों को अपनी कुंडली के हिसाब से ऐसी शक्ति और चमत्कार अपने आप मिलता है कि वो समझ जाते कि अब क्या होने वाला है। कुछ गलत होने वाला है तो उन्हें पहले से पता चल जाता है, कुछ होने वाला होगा वो भी पता चल जाएगा, कुछ नुकसान होने वाला होगा वो भी पता चल जाएगा। किसी को देख के बता सकते हैं कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, पढ़ लेते हैं किसी को भी दिमाग को, है। तो ये जो शक्ति होती है, ये शक्ति होती है आपके दिमाग के अंदर। दिमाग के अंदर शक्ति होती है, और इस दिमाग से आप जो भी चाहें वो सारा काम आप ले सकते हैं। तो ये जो दिमाग है, ये एक कंप्यूटर का हार्ड डिस्क की तरीके से है। जितना आप स्टोर करेंगे उतना स्टोर होता चला जाएगा, और ये क्रैक भी नहीं होगा, फटेगा भी नहीं, ब्लास्ट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें इसमें स्टोर होता रहता है। अनलिमिटेड डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप इसमें स्टोर करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि इसमें आप अच्छा करें कि बुरा करें, है ना। तो आपके अंदर अगर ऐसी शक्तियां हैं कि आप किसी को देख के उसके बारे में बता सकते हैं कुछ भी पहले से ही, मतलब ये नहीं कि एकदम संजय जैसी आपकी आंखों में दिव्य दृष्टि, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको अनुमान हो जाता है। एक आप कभी कभी कुछ मुंह से एकदम से आपसे निकल जाता है, वो सही हो जाता है। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनकी जुबान बहुत काली होती है, उन्होंने बोला और लग गया। तो देखिए, अब चाहे काली जुबान हो चाहे अच्छी जुबान हो, लेकिन शक्ति तो आपके अंदर है, ये तो आप कंफर्म मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दसियों साल से उनको कोई बीमारी ही नहीं लगी, यानी उनकी जो अंदर की इम्यूनिटी है बहुत स्ट्रांग है। उनके साथ भी कोई शक्ति होगी ना, तभी तो वो बीमारी नहीं लगी। वरना आजकल तो लोग अस्पतालों का बिल भरते रहते हैं। तो जब आपको ईश्वर ने इतनी अच्छी शक्तियां दी हैं जो आपके अंदर छुपी हुई है, तो उसका थोड़ा सा सदुपयोग करिए। साधना के मार्ग पे आप आगे बढ़िए, है ना। मैंने कल वीडियो बनाया था, आप आगे बढ़िए। और जो भी आपके देवी देवता हैं
उसका आप जाप करिए और उसका मेडिटेशन के साथ जाप करिए हमेशा, राइट। मेडिटेशन जब आप करेंगे और उस देवी देवता का मंत्र के हिसाब से मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन और मंत्र दोनों को मिला लीजिए आप। कैसे बनता है ये? मेडिटेशन में हम अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करते हैं, या अपने हृदय की जो धड़कन होती है उस पे फोकस करते हैं, अपनी श्वास पे फोकस करते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं उस पे फोकस करते हैं। तो आप एक काम करिए, कोई भी एक मंत्र उठा लीजिए, उस मंत्र को आप जपिए आंख बंद करके अंधेरे कमरे में। सबसे सटीक तरीका होता है, जो आपके अंदर छुपी शक्तियां हैं वो और बाहर आएंगी निखर के। तो उस अंधेरे कमरे में कोई लाइट ना हो, वहां पर उस मंत्र को जपिए और मन में जपिए। ना तो आप बोल बोल कर जपिए, ना बुदबुदा के जपिए, यानी ना ही उपांशु मंत्र जाप, ना ही वाचिक मंत्र जाप। और उसके बाद उस मंत्र की तरंगों पे फोकस करने की कोशिश करिए, और ऐसा दिमाग में सोचिए कि वो मंत्र मेरी तीसरी आंख को खोल रहा है, मेरी कुंडलिनी को जागृत कर रहा है। पर एक समय वो आएगा जब वाकई में आपकी मंत्र काम करेंगे, आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी और वो मंत्र भी अपना चमत्कार करने लग जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके अंदर के सारे चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होंगे, और जो भी आपकी शक्ति होगी छुपी हुई और निकल के आएगी। जैसे अगर आप कोई भी सुई गिरेगी तो आपको आवाज आ जाएगी, यानी आपकी सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी, सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी, याद करने की शक्ति आपकी और विकसित हो जाएगी। कोई भी चीज आप ऐसे किताब को देखेंगे एक बार में और याद हो जाएगा तुरंत, किसी भी चीज को आप भूलेंगे नहीं। स्मरण करने की शक्ति, आपका इम्यूनिटी जो होता है अंदर का वो स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत हील करने की क्षमता आ जाएगी आपके अंदर। किसी भी चीज को आप हील कर देंगे और दूसरों को भी हील कर देंगे, यानी एक हीलर भी बन जाएंगे आप। ठीक है, आप एक हीलर बन जाएंगे, आपके अंदर वाक सिद्धि आ जाएगी, जो भी आप बोलेंगे वो होने लगेगा, तुरंत होने लगेगा। श्राप देना, भला करना, है ना। मैंने एक अपना ब्लॉग लिखा है, उसमें मैंने बोला हुआ है कि कैसे एक एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य बदल सकता है। देखिए दुनिया में हजारों एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ साधना भी करता होगा, तो उसका जब वो कुछ बोलता होगा, जा तेरा काम हो जाएगा, इतने समय में तेरे शादी के योग बन रहे हैं, तो उसके मुख से जो श्रीमुख से जो शब्द निकलेगा ना, वो लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि उसे सिद्धि मिली हुई है, उसने स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजी साइंस दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, तो जोड़ दिया। तो आपको भी अपने आप को पहचानना है, फिर वो आपको शक्तियां जो होंगी वो विरासत में मिलेंगी। आप जिस भी पानी के ऊपर अपना हाथ रख दोगे, वो पानी ही अमृत हो जाएगा, जिसको भी आप पिलाओगे वो उठ खड़ा हो जाएगा, है ना। फिर देवी देवता से आप डायरेक्ट बात कर सकोगे, जो कोई नहीं कर सकेगा। आपको एक शक्ति ऑटोमेटिक ऐसी मिल जाएगी जो आपके कान में बात बताएगी, बिना कहे बताएगी। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपके अंदर हैं। कहीं आप भटकते रहते हैं, गुरुजी मुझे मंत्र बता दो, मुझे ये बता दो, मुझे वो दीक्षा बता दीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो वैदिक मंत्र ही आप चूज कर लीजिए, कोई भी। आप राम नाम, आप राम ऐसे आपको जपना है, लंबा खींच के, है ना। राम नाम का जाप, केवल राधे 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 कृष्णा नारायण। इनसे क्या होगा? इनसे आपका ये जो वाइब्रेशंस होती है वो टकराएगी और आपकी कुंडली चक्र खुलेगी। दोनों फायदे हो रहे हैं, एक कुंडली खुल रही है, एक मेडिटेशन हो रहा है, और साथ ही साथ आपका ईश्वर का नाम चल रहा है। अब इन नाम जाप में, कलयुग में ये कहा है कि नाम जाप सर्वोपरि है। नाम जाप के लिए कोई मंत्र की दीक्षा नहीं चाहिए, नाम जाप के लिए कोई सोना उठना बैठना ऐसा कोई विधि विधान नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा बड़ी है, आपके सपने बड़े हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि थोड़ा सा आप एक चरण ऊपर उठिए और बैठकर अच्छे से मेडिटेशन सही से एक जगह पर बैठ के करिए। जिनको पैरों से प्रॉब्लम होती है, अपाहिज हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है, कोई प्रॉब्लम रहती, बैठा नहीं जाता, रीढ़ में दर्द है, वो लोग कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। लोहे की नहीं होनी चाहिए, लकड़ी वुडन की होनी चाहिए, आप बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो नहीं बैठ सकते हैं, ये नहीं कि आप कुर्सी बता दिया तो सभी कुर्सी पे बैठने लग गए। जो बैठ सकते हैं वो प्रॉपर तरीके से पद्मासन में बैठे और सही तरीके से बैठे, रीढ़ को सीधा करके, और उसके बाद जाप करें। अब देखेंगे जो भी आपकी शक्तियां छुपी हुई हैं वो सब निकल के बाहर आ जाएंगी, सब आपके अंदर ही है। अरे एक इंसान के अंदर सभी प्रकार के देवता वास करते हैं। आप देखिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, क्यों बोला गया? आपके कर में ही इतने देवी देवता मौजूद हैं।
आप तो यहाँ वहां भटक रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे है व्रग ढूंढे बनवाही। आपके खुद के अंदर में ही वो कस्तूरी है जो सुगंध दे रही है, आप यहाँ वहां भटक रहे हैं। सो भटकिए मत, सब कुछ आपको यही मिलेगा। तो आप लोग करिए, आपके अंदर ही हर प्रकार की शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, आप करिए और चमत्कार देखिए, आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलमुखी।